रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू हवा में घुली रहती थी, रामलाल नाम का एक कुम्हार रहता था। रामलाल के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था उसका गधा भोला। जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका स्वभाव भी था, शांत, मेहनती और सहन। गांव के लोग अक्सर गधा है, गधा ही रहेगा कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन भोला इन बातों पर ध्यान दिए बिना अपनी दुनिया में मगन रहता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रामलाल और भोला का दिन शुरू हो जाता। भोला की पीठ पर खाली बोरियां लादकर रामलाल उसे नदी किनारे ले जाता। वहां से चिकनी मुलायम मिट्टी खोदकर बोरियों में भरी जाती और भोला उस भारी बोझ को अपनी पीठ पर लादकर चुपचाप कुम्हार की कार्यशाला तक पहुंचाता। दिन भर यह सिलसिला चलता रहता। शाम को जब रामलाल चाक पर दिए, मटके और सुराहियां बना रहा होता, तो भोला एक कोने में खड़ा अपने मालिक को बड़ी तल्लीनता से देखता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी झलकती थी, जिसे कोई पढ़ नहीं पाता था। एक साल गांव पर सूखे की मार पड़ी। आसमान से बादल रूठ गए और धरती की कोख सूखने लगी। नदी एक पतली धारा में सिमट गई और जिस जगह से रामलाल मिट्टी लाता था, वह जगह पत्थरीली और सूखी हो गई। रामलाल की चिंता बढ़ने लगी। बिना मिट्टी के उसका काम ठप हो गया था। उसकी आमदनी का एकमात्र जरिया यही था। उसने आसपास की कई जगहों पर नई मिट्टी की तलाश की, लेकिन हर तरफ निराशा ही हाथ लगी। गांव के बाकी लोग भी परेशान थे। फसलें सूख रही थीं और जानवरों के लिए चारा पानी कम हो रहा था। इसी परेशानी का फायदा उठाने के लिए पास के जंगल से एक चालाक लोमड़ी शेरू गांव में आने लगी। रात के अंधेरे में वह दबे पांव आती और किसी के आंगन से मुर्गी चुरा ले जाती, तो किसी के बाड़े से बकरियों का दूध पी जाती। एक रात शेरू की नजर रामलाल के घर पर पड़ी। उसे पता था कि कुम्हार के घर में खाने पीने का कुछ सामान जरूर होगा। वह चुपके से दीवार फांदकर आंगन में घुस आया। भोला बाहर ही एक खूंटे से बंधा हुआ था। उसने आहट सुनी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंधेरे में ताका। जैसे ही उसने लोमड़ी को देखा, वह जोर जोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर रामलाल और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। रामलाल हाथ में लाठी लेकर बाहर भागा। इंसान को देखते ही शेरू दुम दबाकर 9-2-11 हो गया। रामलाल ने भोला की पीठ ठपठपाई। शाबाश भोला, आज तूने हमें जगा दिया, वरना यह धूर्त लोमड़ी कुछ न कुछ नुकसान जरूर करती। लेकिन फिर भी उसके मन में यही था कि भोला बस एक जानवर है जो किसी अनजान आहट पर चिल्ला उठा था। दिन बीतते गए और रामलाल की हताशा बढ़ती गई। एक सुबह उसने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने भोला को साथ लिया और जंगल के उस हिस्से की ओर चल पड़ा जहां पहले कोई नहीं गया था। पूरा दिन भटकने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सूरज ढलने लगा था और रामलाल थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे प्यास लगी थी और रास्ता भटक जाने का डर भी सता रहा था। तभी भोला बेचैन होने लगा। वह अपने खुरों से जमीन खुरचने लगा और एक खास दिशा में मुंह करके हिनहिनाने लगा। उसने रस्सी खींचकर रामलाल को उठाने की कोशिश की। क्या हुआ रे भोला, अब क्यों परेशान कर रहा है? रामलाल ने झिड़कते हुए कहा, लेकिन भोला नहीं माना। वह बार बार उसी दिशा में खींचता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। रामलाल ने सोचा, शायद इसे पानी का कोई स्रोत पता हो। थक हार कर और कोई